और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल उज्जैन होगा मध्य प्रदेश का धार्मिक मुख्यालय। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सिंहस्थ से पहले मोहन सरकार ने लिया है फैसला। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भोपाल से नहीं होगा संचालित, भोपाल से उज्जैन शिफ्ट होगा मुख्यालय। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालक भी उज्जैन में स्थानांतरित किया जाएगा। और रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, हालांकि इस बात की आशंका पहले भी लगाई जा रही थी, क्योंकि कई बार सीएम मोहन यादव द्वारा भी अपने बयानों में इस बात का जिक्र किया गया है, और अब यह बड़ा फैसला सामने आया है सरकार का। देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि धार्मिक राजधानी बनाने की तैयारी है उज्जैन को, और उसी दिशा में एक बड़ा कदम आज मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने उठाया है। गजट नोटिफिकेशन जो है वो सरकार के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि जब सिंहस्थ की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, उसी समय उन्होंने निर्देश दिए थे कि मध्य प्रदेश से जो सिंहस्थ मेला प्राधिकरण है उसका संचालन उज्जैन से किया जाएगा। अधिकारी वहीं बैठेंगे जिससे कि सिंहस्थ की तैयारियों को तेजी मिले। पर लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर अब धार्मिक न्यास विभाग जो है उसका संचालय भी अब उज्जैन शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। अब तक भोपाल के सतपुड़ा वन से पूरा संचालय संचालित किया जाता था, पर लेकिन समस्त स्टाफ को अब उज्जैन में बैठने के निर्देश इस पूरे कहना होगा कि गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है सरकार ने दिए हैं। एक और बड़ा फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था कि तीर्थ दर्शन योजना का जो योजना है उसका भी संचालन उज्जैन से किया जाएगा। यानी कि कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं एक तरीके से उज्जैन से संचालित की जाएगी, और उज्जैन को धार्मिक मुख्यालय बनाने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार है। उसी दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में इसके सफल परिणाम कैसे रहेंगे, और साथ ही साथ कब तक जो पूरा प्रोसीजर है वो विभाग जो है शिफ्टिंग का वो पूरा हो जाएगा, यहाँ पर किस तरह से उज्जैन में इस पूरे कार्य को किया जाएगा? देखिए, गजट नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, लिहाजा अधिकारी और कर्मचारियों को बैठने का स्थान उज्जैन के अंदर देना वो कलेक्टर की जिम्मेदारी है। ये माना जा रहा है कि जल्दी संचालय के लिए नए भवन का निर्माण किया जा सकता है। पर लेकिन जब तक उज्जैन के अंदर जो सिंहस्थ को लेकर जो तैयारियां की जाती थी, सिंहस्थ को लेकर जो भवन बनाया गया था, उसमें से ही अभी फिलहाल धार्मिक न्यास विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको बैठने की व्यवस्था की जाएगी और वहीं से संचालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश का उज्जैन पूरे देश के अंदर एक धार्मिक नगरी के रूप में पहचान रखता है, और कहना होगा कि जो अनादिकाल से वैदिक काल से जो सातपुरिया है उनमें उज्जैन का भी जिक्र होता है। अवंतिका के नाम से उज्जैन को जाना जाता है, और उसके पुराने वैभवों को किस तरीके से वापस लाया जाए, प्रदेश सरकार की यही मंशा है। उज्जैन के अंदर हर साल 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु आते हैं बाबा महाकाल के अलावा दर्शन करने के लिए, जो दूसरे धार्मिक स्थल है उनसे जुड़े दर्शन के लिए। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार को ये लगता है कि अगर धार्मिक गतिविधियां उज्जैन से चलाई जाएगी तो न केवल इसका एक सकारात्मक परिणाम जाएगा, बल्कि उन गतिविधियों को भी तेजी मिलेगी जिनको लेकर कम से कम सरकार की जो मंशा है कि अगर साधु संत या दूसरे जो धार्मिक गतिविधियों से जुड़े लोग हैं उनकी अगर रायशुमारी की जाती है, तो उज्जैन के अंदर ऐसे तमाम अखाड़ों के लोग मौजूद हैं, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े लोग मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद में ये मानना चाहिए कि उज्जैन जो है मध्य प्रदेश की नई धार्मिक राजधानी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, और सरकार के आदेश के बाद में मध्य प्रदेश से जुड़े जो धार्मिक गतिविधियां हैं अब उनका संचालन उज्जैन से ही किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसे में अब एक नया रूप देखने को मिलेगा उज्जैन के अंदर।